हेलो दोस्त, मैं अरविंद मीणा। आज का वीडियो आरआरबी इलाहाबाद के लिए। आरआरबी इलाहाबाद को ही 29 तारीख को विजिट कर रहे हैं। इसमें से कुछ कैंडिडेट हैं जो वहां पर लीड करेंगे। कि जैसा कि मैं बता दूं कि विकास पाल जी हैं जो कानपुर से हैं, नरेंद्र जी हैं जो आगरा से हैं, शिव पूजन हैं जो बिहार से हैं, मुन्ना जी हैं जो बिहार से हैं, और एक ये मनोज जी जो बिहार से हैं। ये मनोज जी पहले भी EDRRB राजीव गांधी सर से हैं और विद्याधर शर्मा जी से हमारे साथ मिल चुके हैं रेल भवन में। तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कैंडिडेट लीड कर रहे हैं इनको समर्थन कीजिए। आरआरबी इलाहाबाद अधिक से अधिक संख्या में विजिट कीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से पैनल आ रहे हैं ना, तो ये उस हिसाब से तो मतलब इसको खींचते खींचते ये 31 दिसंबर 2022 तक ले जाएंगे। लेकिन फिर अपन लोगों को जो मल्टी स्किल्ड और डाइवर्जन है उसकी बात हम उन लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आरआरबी विजिट कीजिए, चाहे वो 1 नंबर से बैटिंग में हो या 10 नंबर से और किसी भी ट्रेड से हो। जिनका पैनल में नाम आ गया वो भी पहुंचिए और नहीं आया वो भी पहुंचिए, क्योंकि जितनी स्ट्रेंथ रहती है उतना ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। और एक बात ये भी बता दूं कि जैसा कि हम लोग घर बैठकर परेशान हो रहे हैं, ये बात सिर्फ आपको पता है, हमें पता है पैनल नहीं आ रहा, डिमांड हुई है पैनल नहीं आ रहा। लेकिन उन आरआरबी वालों को थोड़ी पता है कि आप कितने परेशान, 3 साल जितने परेशान हो। 3 साल से तो हम वैसे परेशान थे ही सही, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो मतलब जहाँ तक आप लोग घर से बाहर नहीं निकलोगे वहाँ तक कुछ नहीं होने वाला। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आरआरबी विजिट कीजिए और आरआरबी ये इलाहाबाद में। और यही कहना चाहता हूँ ताकि उनको भी पता लगे कि कैंडिडेट कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं। हमें वहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट ही करनी है पैनल के बारे में, ना ही किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट वगैरह करना है। उनको सिर्फ इतना सा दिखाना है कि हम कितने परेशान हैं। 3 साल से तो वैसे ही परेशान थे, लेकिन ये दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आरआरबी मुंबई हुआ, आरआरबी इलाहाबाद हुआ। कुछ कैंडिडेटों को पता भी होगा, कुछ को पता भी नहीं है, लेकिन बताना सबको ज़रूरी है कि इनका पैनल इतना फास्ट कैसे आ गया, क्या है क्या नहीं है। ये एक प्रेशर की वजह से ही इनका पैनल आया था। तो आप अधिक से अधिक संख्या में आरआरबी इलाहाबाद पहुँचो। 29 तारीख को ही आरआरबी इलाहाबाद वाले विजिट कर रहे हैं, 29 तारीख को ही आरआरबी गोरखपुर वाले विजिट कर रहे हैं, और 29 तारीख को ही आरआरबी जम्मू वाले विजिट कर रहे हैं। तो जिन बोर्ड के जितने कैंडिडेट हो वो इस चीज़ से कोई मतलब मत रखो कि मैं तो लास्ट में हूँ, मेरा तो जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अरे मेरे भाई, तेरा फ़ायदा प्रेजेंट टाइम नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में तो तेरा फ़ायदा है ना। तो कोई ये मत सोचो कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आरआरबी चंडीगढ़ में भी ये नतीजा हमको देखने को मिला था। 650 से भी ज़्यादा बैटिंग कैंडिडेट थे, लेकिन मात्र 12 कैंडिडेट ही पहुँचे। तो ये सब ऐसे ही सोच लेते हैं कि वो जाएगा, हाँ तो अपने को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जाने से क्या फ़ायदा। लेकिन थोड़ी सी और मेहनत कर लो बस, जिसमें अपना काम हो जाएगा। ताकि जो आरआरबी अजमेर वाले भी हैं, आरआरबी बेंगलोर वाले भी है, वो अभी तो हम लोगों से आस लगा के बैठे हैं कि जहाँ तक पैनल नहीं आएगा और जहाँ से जितनी डिमांड हुई है वहाँ तक उनका उतना पैनल नहीं आएगा। हाँ तो वो ना तो डाइवर्जन करवा सकते हैं, ना मल्टी स्किल लगवा सकते हैं, क्योंकि इस बात को हम उनके सामने रख भी नहीं सकते। उनके पास बोलने का काफ़ी ऑप्शन है कि हमने जितनी डिमांड थी उनका पैनल नहीं आया, हाँ तो हम मल्टी स्किल्ड और डाइवर्जन कैसे करें। हाँ तो आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर जितनी 29 तारीख को आरआरबी जम्मू भी पहुँचिए, आरआरबी गोरखपुर भी पहुँचिए और आरआरबी इलाहाबाद भी पहुँचिए। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो मैंने ये जो लीडर हैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब दिए हैं, तो इनसे संपर्क कर लीजिए। और कोई भी बात हो तो बताना ज़रूर। और ये सब खुद साफ मना करते हैं कि हमारे जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अपने हक के लिए अपने आरआरबी ज़रूर पहुंच जाएगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आरआरबी विजिट करो, वहां से पैनल निकलवाओ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और नहीं जाओ, ये मेरी आप लोगों से एक व्यक्तिगत राय है, और फिर आप अपने स्तर से कुछ भी करो, इतना सा कहना चाहता हूँ। और सितंबर का प्लान है जो वो तो जहाँ तक पैनल नहीं आएंगे वहाँ तक तो
प्लान बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि आप भी हमारी तरह ही एक बेरोज़गार हो। हम आप लोगों को परेशान भी नहीं करना चाहते, आप लोगों के पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी प्लान बना लेंगे और वहाँ चले जाएंगे, उनके पास बोलने का मौका है, तो हम नहीं चाहेंगे कि आपका टाइम भी इन्वेस्ट हो और पैसे भी ख़राब हो और वहाँ से निराश होकर वापस आए। तो हम ये ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे। जैसा कि अभी हम गए थे तो हमने आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था, क्योंकि हमें पता था कि वहाँ से बस जिस मकसद के लिए जा रहे हैं उसमें हमें 8-10 कैंडिडेट की ज़रूरत थी, तो बुला लिए। उसमें आप लोगों को हमने परेशान नहीं किया। लेकिन अभी जहाँ स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ तो आप लोगों को भी आना ही पड़ेगा आगे, ये कहना चाहता हूँ। तो बस थोड़ी सी और मेहनत कर लो ताकि सभी इन पैनल हो जाए। सभी के माता पिता एक आस लगा के बैठे हैं कि मेरा बेटा भी एक दिन रेलवे में जॉब करेगा, मेरा सहारा बनेगा। तो जैसे मेरे माता पिता मेरे से आस लेके बैठे हैं ना, वैसे ही आप लोगों से भी आपके माता पिता आस लेके बैठे हैं। तो इतनी लापरवाही मत करो, अधिक से अधिक संख्या में पहुँचो, ये कहना चाहता हूँ। और एक जो पर्सनल सीक्रेट बात थी तो उसके बारे में मैंने बताया था कि आपको बता भी दूं या ना भी बताऊं, लेकिन उसमें से अब वक्त भी आ गया बताने का, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं करता। जहां तक जो एक्टिव और सीनियर कैंडिडेट हैं उनकी सलाह के बाद में ही मैं आप लोगों तक हर बात पहुंचाता हूं। तो वो कल उसके लिए वीडियो आएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सच्चाई बताना ज़रूरी है। हम रियलिटी बताते हैं और बताते रहेंगे। जिसको अच्छा लगे तो ठीक, अब बुरा लगे तो ठीक, ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। और जो अभी तक नए कैंडिडेट हैं जो टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप इनसे नहीं जुड़े, तो डिस्क्रिप्शन पे उनका लिंक दे दूँगा, उसमें जाकर ऐड हो जाइए। लेकिन उसमें ऐड होने का मतलब ये नहीं कि उसमें नेतागिरी करने लग जाएं। उसमें ऐड होने का मतलब है एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। नहीं तो हम ग्रुप को तो बना भी सकते हैं ना, तो बिगाड़ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हो गई ऐड और वो मिलती रहेगी अपन को इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी नहीं है। अपन के लिए ज़रूरी है 100% वेटिंग क्लियर करवाना, तो उसमें सबको साथ देना पड़ेगा, ये कहना चाहता हूँ। और ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और बाकी आप अपने स्तर से कुछ भी कीजिए, आप स्वतंत्र हो, आप चाहो तो मिनिस्ट्री जा सकते हो अपने स्तर से, हम किसी के को रोक नहीं रहे। लेकिन हम जो प्लान बनाएंगे ना, उस प्लान में मतलब कोई भी गड़बड़ न हो और कोई भी निराश होकर घर पर वापस ना आए, ऐसा प्लान बनाएंगे ताकि हम पूरी उम्मीद के साथ जाएं, तो निराश होकर कोई भी कैंडिडेट वापस ना आए। और अभी से पहले से बोल देता हूँ, जिसको जहाँ जाना है जाइए, चाहे वो मिनिस्ट्री जाइए कि कहीं भी जाइए, लेकिन बाद में उस प्लान को ख़राब करने का 1% भी ये मत करना, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे साथ काफ़ी ऐसे परिवार हैं, काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी उम्मीदें काफ़ी जुड़ी हुई है, ये कहना चाहता हूँ। तो इन सब की बातों को लेकर ही मैं आप लोगों को रियलिटी बताता हूँ, और रियलिटी बताना ही ज़रूरी है। क्योंकि बोलने में तो मैं भी बोल सकता हूँ आप लोगों से कि 6770 की डिमांड हुई है, 5600 प्लस कैंडिडेट हैं, सबका हो रहा है। अरे वो यूट्यूबर हैं, हम एक वेटिंग कैंडिडेट हैं, और वेटिंग कैंडिडेट ही वेटिंग कैंडिडेट का दर्द जानता है। 3 साल से मैं जानता हूँ कि अंदर ही अंदर घुट घुट के मर रहा था, जो जितना प्रयास हो रहा था कर रहा था, लेकिन आप लोगों के सामने चेहरा नहीं था। आप लोगों के सामने आज चेहरा हूँ। तो मैं जानता हूँ रियल बात बताना ज़रूरी होता है। हर समस्या का एक ना एक समाधान होता है, जो समस्या आए उसका भी समाधान है और उसको करवा लेंगे, लेकिन उसमें आप लोगों को भी साथ देना पड़ेगा। तो अधिक से अधिक संख्या में आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी गोरखपुर और आरआरबी जम्मू ज़रूर पहुँचिए। और जो नए कैंडिडेट हैं वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए, ताकि जो भी बात होगी वीडियो के माध्यम से सबको बता दी जाएगी। वो कल वीडियो आएगा, वो विशेषकर एक स्पेशल कैंडिडेट के लिए, वो कुछ ज़्यादा ही समझदारी बता रहा है, तो उसके लिए पता तो सबको ही है, लेकिन सामने कोई नहीं आता। हम है ना, आएंगे सामने, पहले भी आ चुके और आगे भी आएंगे और आते रहेंगे। जहाँ तक सबके इन पैनल नहीं हो जाएंगे और सबको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाएगी, वहाँ तक आप लोगों का साथ देंगे, लेकिन आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। धन्यवाद।